प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। बजट सत्र के पहले दिन हुए राज्यपाल के साथ अभद्र व्यवहार के मामले को लेकर कांग्रेस के 5 विधायक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं, जिनकी बहाली को लेकर कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत सदन में प्रस्ताव लाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जब तक कांग्रेस के विधायक राज्यपाल से माफी नहीं मांगते तब तक निलंबन वापस नहीं लिया जा सकता है। इस पर विपक्ष के विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू की और सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू और आशा कुमारी ने कहा कि विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के साथ जो व्यवहार किया गया उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, इसलिए राज्यपाल से सरकार को माफी मांगनी चाहिए, न कि कांग्रेस के विधायकों को। सरकार सदन की कार्यवाही को शांतिप्रिय ढंग से चलाना नहीं चाहती है, इसलिए केवल एक तरफा कांग्रेस के विधायकों पर कार्यवाही की गई है, जबकि पूरे घटनाक्रम के लिए सरकार के मंत्री, विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष जिम्मेदार हैं, जिन्होंने तनावपूर्ण माहौल तैयार किया, इसलिए उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए थी। कांग्रेस विधायक राज्यपाल से माफी मांगने पर भी विचार करेगा, लेकिन गतिरोध तोड़ने के लिए सरकार पहल करे। जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभिभाषण के दिन हमारे विधायकों के साथ गुंडागर्दी की गई और उसके बाद स्पेशल हाउस बुलाकर जो निष्कासन किया गया, उसमें कार्रवाई एक तरफा हुई है। हम निश्चित तौर पर ये मांग करते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंदर जो भाषण दिया, जिसमें कहा कि लड़ना है तो हमसे लड़ो, हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम जनता के मुद्दे विधानसभा के पटल पर रखने आए हैं। महंगाई आसमान छू रही है, कोरोना काल में जो राजीव बिंदल जी को इस्तीफा देना पड़ा भ्रष्टाचार के कारण, उन मुद्दों पर चर्चा करने आए हैं। यही नहीं, किसान विरोधी पूरा आंदोलन हो रहा, उन मुद्दों पर चर्चा करने आया है। हमारा पार्टी का एक ही मकसद है, पूरी विधायक दल कांग्रेस पार्टी जो अनुचित फैसला 5 विधायक जो हमारे हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी, सुंदर ठाकुर जी, हर्षवर्धन चौहान जी, विनय कुमार जी, सतपाल रायजादा जी, इन 5 का निष्कासन रद्द किया जाए। और मुख्यमंत्री किस भाषा का प्रयोग कर रहे थे अंदर आके कि अगर लड़ना है तो हमसे लड़ना। जो घटना घटी है, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी माननीय हमारे सभी नेताओं ने कहा कि ये दुखद घटना है, पर इसमें दोषी कौन है, उन लोगों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी आना चाहिए। सरकार की जो कमियां हैं उसकी माफी विपक्ष मांगे तो उस पर हम विचार करेंगे कि सरकार की गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं हम जाए। अगर सरकार हमसे ऐसा अनुरोध कर रही है तो अभी हमारी सीएलपी की बैठक होगी, हम बताएंगे कि सरकार चाहती है कि उनकी जो गलतियां हैं, उन्होंने जो गलत काम किए हैं, उन्होंने जो धक्का लगाया है, उन्होंने जो हमारे सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उन्होंने जो कैंपस के अंदर पुलिस बुलाई है, उन्होंने जो 4 मिनट के अंदर विधानसभा रिकन्वीन की है, उन सारी चीज़ों की माफ़ी सरकार की ओर से हम जाके मांगे तो हम अभी इस पे विचार करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सारी मर्यादाओं के हनन करने के बाद गलतियों पर पर्दा डाला जा रहा है। विपक्ष को गलती को स्वीकार कर राज्यपाल से घटना के प्रति खेद प्रकट करना चाहिए। विपक्ष सदन के अंदर और बाहर झूठ बोल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में मार्गदर्शन की कमी है। सदन के अंदर उपाध्यक्ष नियमों के तहत बात कर रहे थे, लेकिन विपक्ष के विधायक उनकी कुर्सी के पास जाकर धरना देने लगे। इस घटना पर उन्हें तुरंत खेद प्रकट करना चाहिए और जनता से भी माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का हार का क्रम लगातार जारी है, इसलिए उनके बीच नेतृत्व की लड़ाई चली है। अपनी सारी उन गलतियों पर पर्दा डालने की जो कोशिश करने की उनकी एक मानसिकता बन करके सामने आ रही है। ये दूसरी बात, सहज रूप से अगर मुझे लगता है कि अगर वो स्वीकार करते कि गलती हुई है, जबकि जैसे सुखविंदर सुक्खू जी ने कहा कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना घटित हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा बोला उन्हें। अगर ऐसी स्थिति वो आगे बढ़ करके ये कह देते कि गलती हो गई, आगे से हम ऐसी घटनाओं पर जो है वो बिल्कुल इस तरह की घटनाएं नहीं करेंगे, और राज्यपाल महोदय जी के पास जा कर के अगर तुरंत जा कर के, जैसे हमने जा कर के उनके पास व्यक्तिगत रूप से सभी कैबिनेट के कुलीग्स ने मिल कर के बात कही और उस घटना से हम शर्मिंदा हैं और हम उस पर खेद प्रकट करते हैं, ये हमने जिक्र किया। अगर ये भी करते तो शायद मुझे लगता है कि चीज़ें आगे उस दृष्टि से नहीं बढ़ती। गलती करना, बार बार गलती करना, उसको आदत का हिस्सा बना देना और उसके बाद जस्टिफाई करना, झूठ बोल करके करना, सदन के अंदर झूठ बोलना, सदन के बाहर झूठ बोलना, ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सही बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेतृत्व जो है एक दूसरे को ना तो स्वीकार करता है, ना किसी को जो है वो इस स्थिति में है कि वो उनको मार्गदर्शन दे सकता है, नेतृत्व दे सकता है।
वो उनकी बात है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन आज जिस गलत तरीके से उन्होंने सारी अपनी गलत बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश की, वो स्वीकार नहीं है। उनको स्वीकार करना चाहिए, गलती हुई है, इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए सदन के अंदर भी, और उसके बाद राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के भी उनको क्षमा मांगनी चाहिए। ये मुझे लगता कि ये एक उचित तरीका था जिसमें उन्होंने बहुत देर कर दी है। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि सदन में विपक्ष के विधायक उनकी कुर्सी के पास आए और उन्हें धमकी दी। जो सदन के अंदर इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं, वे बाहर कुछ भी कर सकते हैं। वे शिमला में परिवार सहित रहते हैं, जिसकी सुरक्षा की उन्हें चिंता है। उन्होंने कहा कि पूरा वाकया मुख्यमंत्री व अध्यक्ष के ध्यान में लाया गया है। हंसराज ने कहा कि उन्होंने किसी प्रकार की धक्का मुक्की नहीं की। राज्यपाल की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी थी, वे वही कर रहे थे। शब्दावली है, मुझे तो उस पर ही एतराज है। सोशल मीडिया में जिस तरह का पोस्टर उन्होंने लहराया है, वो हंसराज की अवमानना नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की अवमानना है। डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो हंसराज बैठा हुआ ये नहीं है। हंसराज तो नियमों के अनुसार, और हाउस ने हमें जो है वो पूरा समर्थन दे करके उस पोस्ट पर बिठाया हुआ है। ये तो उनको सोचना चाहिए। जिस तरह की शब्दावली उन लोगों ने उपयोग में लाई है माननीय गवर्नर जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जिस तरह की भाषा का उपयोग वो लोग कर रहे हैं, तो कांग्रेस के शीर्ष के नेताओं को जो दिल्ली में भी बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे भी हमें उम्मीद नहीं है। क्योंकि जिस समय माननीय वीरभद्र सिंह जी भी हाउस में बैठते थे, हमने बहुत अच्छा हाउस देखा है, और इवन आशा जी से और माननीय रामलाल जी से और सुक्खू जी से ये उम्मीद नहीं थी, जो 4-4 बार के, 5-5 बार के, 6-6 बार के जीते हुए हैं। इस तरह अगर इन्होंने व्यवहार पहले सदनों में किया है जब सत्ता में रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम जनता का क्या हाल हुआ होगा, या जनता के साथ या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह का व्यवहार रहा होगा। ये हमें इस पर भी मंथन चिंतन करना होगा। और मेरा सिर्फ लास्ट में ये कहना है आप सभी के माध्यम से कि जो व्यवहार आप लोगों ने अंदर हाउस में और हाउस के बाहर देखा है, उससे जो है वो यही लगता है कि कांग्रेस बौखलाई हुई है। और जिस तरह के सोशल मीडिया और उस पर कंटेंट इन्होंने चलाए हुए हैं अगेंस्ट मी एंड आवर सरकार, वो निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ।